सेनेट इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर जांच होनी चाहिए। इंतखाब ओपन बैलेट के जरिए कराने की सदारती रेफरेंस के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल सुप्रीम कोर्ट में तलब। अदालत ने सेनेट इंतखाबात की स्कीम भी मांग ली। और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए, इसका क्या मतलब है? मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट देने का मतलब ये है जिनका जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी जमात के लिए कोई खिदमात नहीं है। उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट खरीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस लेते हैं, अगले दिन फिर एक अदम एतमाद अपनी जानिब से आ जाती है, अपनी जमात की जानिब से आ जाती है। लोग रो पड़े हैं, मतलब अपनी जमात रो पड़ी है। अरबपति अफराद को सेनेट का टिकट देने का इल्जाम। जो हालात चल रहे हैं ये ना हो सेनेट इलेक्शन के दौरान तहरीके अदम एतमाद आ जाए। पैराशूट के जरिए टिकट लेने वाले अवाम के गजब का सामना करेंगे। हुकूमत अपनी शिकस्त देकर ओछे हथकंडों पर उतर आई है। सर्जरी के लिए बाहर जाना जरूरी है मगर दरख्वास्त नहीं दूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, अब आपको जाना पड़ेगा। मरियम नवाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक। सेनेट इलेक्शन की टिकटों के हवाले से मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से निपटने के लिए हिकमत अमली पर भी बातचीत। सेनेट में होगा किसका राज, हुकूमत या ऑपोजिशन इत्तेहाद? कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 2 घंटे बाकी। कराची में फैसल वावडा के कागजात जमा। लाहौर में सारा अफजल तारड़, इजाज चौधरी, उमर चीमा और बैरिस्टर अली जफर ने कागजात जमा करा दिए। इमरान साहब 2 हफ्ते से ओपन बैलेट का शोर मचाकर हलकान हो रहे थे। सेनेट टिकट भेजने पर उनकी अपनी जमात ने बगावत कर दी। दूसरों पर इल्जामात लगाने वालों का अपना वीडियो स्कैंडल पकड़ा गया। मरियम औरंगजेब की तनकीद। – 2018 के सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त। नून लीग ने वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। इमरान खान, असद कैसर और परवेज खटक फरीक मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। पीडीएम का टोला यूं ही दरबदर की ठोकरें खाता रहेगा। मफाद परस्ती की सियासत करने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। उस्मान बुज़दार बिला तफरीक तरक्याती मंसूबों का आगाज कर रहे हैं। अवामी खिदमत और तरक्की का सफर जारी रहेगा। फिरदौस आशिक आवान। पीटीआई के फाइनेंस सेक्रेटरी ने फ्रंट अकाउंट्स को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कबूल किया कि मिडल ईस्ट से पैसे आए। बहुत बड़े पैमाने पर गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस हुई। तहरीके इंसाफ के मुलाजमीन के अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। अकबर एस बाबर के इल्जामात। कराची से वोट लेने का दावा करने वालों ने कुछ नहीं किया। जब कोई इदारा काम करता है तो करने नहीं दिया चाहता। ये लोग शफाफियत पर यकीन नहीं रखते। अवाम की फलाह इनका हदफ नहीं है। मुर्तज़ा वहाब। सन्नती शोबे में बेहतरी, वज़ीर आज़म खुश। इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। लार्जर स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह तरक्की दौरे हिंदसे में आ गई। मुसलसल 8वें माह तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़्यादा। जनवरी में भी हुजूम $2 अरब 27 करोड़ रहा। इमरान खान का ट्वीट। बुजुर्ग शहरियों के लिए इंसदादे कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज। 65 साल और इससे ज्यादा उम्र वाले नाम दर्ज करा सकते हैं। शहरी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजें। वैक्सीन मार्च से लगना शुरू होगी। असद उमर। मोहलिक वायरस ने एक और सियासतदान को टारगेट कर लिया। मुराद राज कोरोना वायरस का शिकार। वज़ीर तालीम पंजाब ने खुद को करंतना कर लिया। राब्ते में रहने वाले लोगों को टेस्ट कराने का मशवरा। कोरोना ने मजीद 26 अफराद की जान ले ली। अब तक 12,333 अमवात।
24 घंटे के दौरान 1048 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,64,077 शहरी मुतासिर। 25,747 एक्टिव केसेस। भारत का हिंदुत्व नजरिया दुनिया भर के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत बहरे हिंद में एटमी हथियारों के फैलाव का बाइस है। पाक बहरिया अमन के फरोग के लिए हमेशा आगे आगे रही। सी पैक, गवादर पोर्ट गेम चेंजर्स मंसूबे हैं। शाह महमूद कुरैशी। अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक केस। कटास राज मंदिर कॉम्प्लेक्स का इंतजाम मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को देने का हुक्म। 2 हफ्ते में हवालगी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क भर में यकसा निसाब पर रिपोर्ट भी वापस। आइंदा समात पर विफाकी सेक्रेटरी तालीम ज़ाती हैसियत में तलब। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत फी लीटर 4 से 5.5 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। ओगरा ने समने भिजवा दी। नई कीमतों की हतमी मंजूरी आज दी जाएगी। हुकूमती दावों के बावजूद शहरी महंगा आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर। 1 हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 366 रुपए तक महंगा। चीनी की कीमत में भी 5 रुपए किलो तक का इजाफा। 100 रुपए किलो पर फरोख्त। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म इमरान खान से आतिफ खान की मुलाकात हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान भी मौजूद थे। मुलाकात में सेनेट और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म से पेशावर मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली ने भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में कौन कौन शामिल था, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइएगा कौन कौन इस अहम मुलाकात में शामिल था? जो पीटीआई के चेयरमैन है खैबर पख्तूनख्वा उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साथ हुई है और बड़ी मुलाकात की तस्दीक के बाद ये मुलाकात है जब इनको बताया गया उसके लेकर इनकी वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं हुई थी। इसके बाद यहाँ की एक ठीक, उमर जट हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान से आतिफ खान की मुलाकात हुई है और इस अहम मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान भी मौजूद थे। इस मुलाकात में सेनेट और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सेनेट इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान खासे मुतहरिक हैं और काबीना इजलास भी बुलाया जा रहा है जहाँ पर आइंदा आने वाली हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई। और अभी जो अहम मुलाकात हुई आतिफ खान से वज़ीर आज़म इमरान खान की, इस मुलाकात में जुनेद अकबर, नूर आलम खान, अरबाब आमिर अयूब, शेर अली अरबाब और शौकत अली भी शामिल थे। सेनेट इंतखाबात की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तलब कर लिया है। सेनेट इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर जांच होनी चाहिए, ऐसे रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने। यह भी कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कुछ सवालात करना चाहते हैं। करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम अरकान कल ज़ाती हैसियत में पेश हों। समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। उधर मरीम नवाज का कहना है कि पीटीआई ने अरबपति अफराद को उम्मीदवार बनाया। 22 साल जिद्दोजहद में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसको टिकट दे सके। हुक्मरान जमात के खिलाफ हर सूबे से अपने ही लोग खड़े हो गए। जो हालात चल रहे हैं ये ना हो, सेनेट इलेक्शन के दौरान तहरीके अदम एतमाद आ जाए। सर्जरी के लिए बाहर जाना जरूरी है लेकिन ECL से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं दूंगी। लीगी रहनुमा वजीराबाद रवानगी से पहले जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है और जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं। 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है आप उसको सेनेट का टिकट देते? और इल्ज़ाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए, इसका क्या मतलब है? सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस लेते हैं, अगले दिन फिर एक अदम एतमाद अपनी जानिब से आ जाती है, अपनी जमात की जानिब से आ जाती है। जो मैं हालात देख रही हूँ ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें
या अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। इंशाल्लाह मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। मरियम नवाज़ शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती, नवाज़ शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा।